मिला टाइम्स में खुशामदीद। सियासत में आ जाने के बाद एमपी और एमएलए मुंतखब हो जाने के बाद ये बात मशहूर है, लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन कोई सियासत में आने से पहले ही जनता को बेवकूफ़ बना दे या जनता को मूर्ख बनाकर अपना उल्लू सीधा करे, इसकी मिसालें कम देखने को मिलती है। और इस वक्त एक ऐसी ही मिसाल सामने आई है। आप इस शख्स को जानते हैं, इनका नाम है एडवोकेट भानु प्रताप सिंह। ये खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहते हैं, अलग अलग मुद्दों पर तहरीक चलाते रहे हैं और इन दिनों इन्होंने पिछले कई महीना से ईवीएम के खिलाफ मूवमेंट चलाया है। इनका मानना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम के जरिए साफ शफाफ वोटिंग नहीं हो सकती है और इन्होंने लगातार मुहिम चलाई। एडवोकेट महमूद पराचा भी इनके साथ रहे। इनके एक इंटरव्यू की क्लिप भी वायरल हुई जिसमें ये मुसलमानों को कोस रहे थे, मुसलमानों को बुरा भला कह रहे थे। इनका इल्ज़ाम था कि जब शाहीन बाग हुआ, जब सीए के खिलाफ मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया तो हमने उनका सपोर्ट किया, समर्थन किया, उनके जलसों में जाकर हमने तकरीरें की, हमने अपने चेहरों को चमकाया। और आज जब हम ईवीएम के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मुसलमान कम्युनिटी हमारा साथ नहीं दे रही है। अब यही एडवोकेट भानु प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरठ के लोकसभा उम्मीदवार बन गए हैं। और ये लोकसभा उम्मीदवार जब बनाए गए हैं तो ये उसी वोटिंग सिस्टम का हिस्सा बनेंगे जहां ईवीएम के जरिए लोग वोट डालेंगे। ये समाज से, अपने वोटर से अपील करेंगे कि आप ईवीएम के फला बटन पर दबाइए और इस तरह मेरी जीत को यकीनी बनाइए। अब देखिए आखिर इन्होंने कितना जनता को मूर्ख बनाया। पिछले कई महीना से लगातार ये ईवीएम के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, लाइव सबूत पेश कर रहे थे दिखा करके कि इस तरह ईवीएम को हैक किया जाता है। अब किसी भी बटन पर दबाइए, उंगली जो वोट होगा वो एक ही पार्टी को जाएगा। इस तरह ईवीएम को हैक किया जा सकता है। महमूद पराचा इनके साथ थे, ये धरने दे रहे थे और यूट्यूबर्स लगातार इनकी वीडियोस को दिखा रहे थे। पूरे देश में मुसलमान बहुत ज़्यादा इनके लिए फिक्रमंद हो गए थे, सोचने लगे थे कि भानु प्रताप सिंह हमारे मसीहा हैं, वो ईवीएम के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। ईवीएम का जो तरीका है साफ शफाफ नहीं है, भानु प्रताप का साथ देना चाहिए। अब यही भानु प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से मेरठ के उम्मीदवार बन गए हैं और जब उम्मीदवार बन गए हैं तो फिर इनसे ये सवाल करना ज़रूरी है कि फिर ईवीएम के खिलाफ आपने मुहिम चलाई थी, क्योंकि 2024 में लोकसभा का जो इलेक्शन होगा वो इसी ईवीएम के जरिए होगा जिसके आप खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे। और जब आपको इस ईवीएम पर भरोसा नहीं है, इस ईवीएम को हैक किया जा सकता है, आप वोट किसी को भी देंगे, वोट जाएगा एक ही पार्टी को, तो फिर आप क्यों इस ईवीएम के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं? यकीनी तौर पर इस तरह के प्रोटेस्ट का वाहिद हल यही है, या इस तरह के प्रोटेस्ट का जो अमली तरीका है वो ये कि ईवीएम से चुनाव लड़ने का, इस सिस्टम के जरिए उम्मीदवार बनने का बायकॉट किया जाए, मुकम्मल तौर पर इससे रिश्ता नाता ख़त्म किया जाए। और यही हमेशा मांग की गई। जब भी कांग्रेस ने सवाल उठाया, समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया, दूसरी पार्टियों ने ईवीएम पर सवाल उठाया, तो हम जैसे पत्रकारों ने हमेशा एक ही सवाल किया, अगर आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो जब आपकी रियासतों में जीत हो जाती है उस वक्त आप क्यों ईवीएम पर नहीं बोलते हैं? अगर वाकई ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम साफ शफाफ तरीका नहीं है, तो आप खुलकर क्यों नहीं आते हैं? मुकम्मल तौर पर इसका बायकॉट क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ मुसलमानों को या दूसरे लोगों को भटकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। पार्लियामेंट में कभी आप इस पर चर्चा नहीं करते हैं, विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं करते हैं, इसके खिलाफ कोई बाज़ाब्ता मूवमेंट नहीं लाते हैं। सिर्फ हारने के बाद फौरी तौर पर एक रद्द अमल देते हैं कि ईवीएम की वजह से हमारी हार हो गई है। अब समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में तकरीबन 60-63 सीटों पर उम्मीदवार को उतार रही है, उसने मेरठ से एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। इनके उम्मीदवार बनने के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह का रद्द अमल आ रहा है। मैंने गूगल किया, कुछ रिसर्च करने की कोशिश की कि भानु प्रताप सिंह कौन है, मेरठ से इनका क्या रिश्ता नाता है, क्या मेरठ से इनकी कोई सियासी दिलचस्पी रही है, तो जो रिजल्ट सामने आया है गूगल के जरिए वो जीरो। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं, इनके खानदान के कुछ लोग सियासत में रहे हैं, ये खुद दिल्ली में
रहे हैं और बुलंदशहर से भी इनका कम ही ताल्लुक़ है। मेरठ से दूर दूर तक इनका कुछ भी रिश्ता नहीं है। ये जिस समाज से आते हैं उसका वोट भी मेरठ में नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी पर सवाल उठ रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी ने भानु सिंह को मेरठ से उम्मीदवार क्यों बनाया। अमर उजाला की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया कि समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को मेरठ से अपना उम्मीदवार बनाकर बीजेपी का काम और आसान कर दिया है। और इस वजह से अमर उजाला ने अपनी रिपोर्ट में तज्जिया लिखा, क्योंकि मेरठ लोकसभा की ऐसी सीट है जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट है, तकरीबन 30% वहां मुस्लिम वोट है, दूसरे नंबर पर वहां जाटों का वोट है, उसके बाद ब्राह्मण का वोट है, फिर वाल्मीकि समाज का वोट है, उसके बाद गुर्जर का, त्यागी और दलित समाज का वहां वोट आता है। 6 लाख के करीब मेरठ में मुसलमानों का वोट है, 3 लाख जाटों का वोट है, 1,18,000 ब्राह्मण का वोट है, इसी तरह 1 लाख वाल्मीकि समाज का वोट है, 44,000 त्यागी समाज का वोट है, 58,000 दूसरे समाज का वोट है। तो दलितों का वोट 1 लाख के अंदर या कह लीजिए उससे भी कम है। सबसे ज़्यादा मेरठ में मुसलमानों का वोट है और हमेशा सेकुलर पार्टियों ने, खा वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, मुसलमानों को ही वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। सबसे पहली मरतबा मेरठ लोकसभा से जिन लोगों को जीत हुई थी वो मुसलमान ही थे और लगातार मुसलमान वहाँ जीतते रहे हैं। शहनवाज खान 5 मरतबा वहाँ से MP रहे हैं, मोहसिना किदवाई वहाँ से 2 मरतबा MP रह चुके हैं, शाहिद अखलाक वहाँ से MP रह चुके हैं और इस तरह के कई बड़े बड़े नाम हैं। 2014 में भी एक मुसलमान यानी शाहिद अखलाक को ही वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था। इसी तरह 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी वहाँ गठबंधन की तरफ से हाजी याकूब को उम्मीदवार बनाया गया था। अब 2024 में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को जीरो करके, उनको ठेंगा दिखा करके सीधे सीधे एक ऐसे शख्स को मेरठ से उम्मीदवार बना दिया जिनका मेरठ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, वहाँ की सियासत से इनका कुछ भी लेना देना नहीं। और इसलिए अमर उजाला और कई सारे अखबारात ने लिख दिया कि समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को मेरठ से लोकसभा उम्मीदवार बनाकर बीजेपी का रास्ता आसान कर दिया है। क्योंकि समाजवादी अगर किसी मुसलमान को यहाँ से उम्मीदवार बनाती तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल ज़रूर की है, लेकिन मामूली फ़र्क के साथ जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर यहाँ मुसलमान उम्मीदवार ही रहे हैं। और अभी जब नगर निगम का चुनाव हुआ था मेरठ में 2022 में, तो समाजवादी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चला गया था। दूसरे नंबर पर वहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाबी मिली थी, यानी दूसरे नंबर पर MIM का उम्मीदवार मेरठ में आ गया था। अब मुसलमानों में नाराज़गी पहले से है, गुस्सा पहले से है, मुसलमानों को उम्मीदवार नहीं दिया तो यकीनी तौर पर और ज़्यादा वोटों की तकसीम होगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेरठ में 25 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान पहले से कर रखा है और उन 25 सीटों में यकीनी तौर पर मेरठ की सीट भी शामिल होगी। तो नतीजा साफ है कि समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को वहाँ से टिकट दिया है, एक ऐसे शख्स को उम्मीदवार बनाया है जो बीजेपी की जीत का जरिया बनेगा। समाजवादी पार्टी की हार होगी और बीजेपी का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है, मेरठ लोकसभा सीट से किसको टिकट मिलना चाहिए था, किसकी जीत होनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए और इसी तरह के अपडेट हासिल करने के लिए मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े रहिए।